700 साल से ये मस्जिद है और यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। बाबरी मस्जिद को तो रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है। मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है, जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है, ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि ओवैसी तुम खामोश बैठो। मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं। आज देख लो आज क्या हो रहा है। कहां सवाल पैदा होता जमीन पूछने का। मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं। कल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें बहुत साला और मौला कमाल मस्जिद को लेकर फैसला दिया गया, जिसमें कहा कि ये जो जगह है ये बहुत साला मंदिर को बिलोंग करती है और अब यहाँ पर पूजा होगी, जबकि मस्जिद को वहाँ पर मानने से इनकार कर दिया है और नमाज पर रोक लगा दी है। सोचिए 2003 में ASI ने सर्वे किया था जिसमें यह कहा गया था कि यहाँ पर मस्जिद है और नमाज वहाँ पर पढ़ी जाती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सेम एज इट इज, जैसा कि बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था वैसा ही फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया है। उसमें भी कहा गया था कि मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह दी जाए, सरकार ये सुनिश्चित करे कि मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह पर मस्जिद बनाने के लिए जगह दी जाए। सोचिए अगर ये दावा सच है कि वहां पर मंदिर थी तो मस्जिद के लिए दूसरी जगह देने की क्या जरूरत है, नंबर एक सवाल। नंबर दूसरा सवाल, वर्शिप एक्ट का क्या हुआ जिसमें कहा गया था कि आजादी से बाद जितने भी धार्मिक स्थल है वो वैसे ही रहेंगे, उसके साथ उसके स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। सोचिए जब बाबरी का फैसला आया था तो ये शर्तें रखी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट में कहा था, लेकिन अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बहुत साला और मस्जिद कमाल मौला पर जो जजमेंट दिया है उससे स्थिति और भयावह हो गई है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है, देखिए जब हमने कहा था कि बाबरी मस्जिद का ये फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया है और अगर यह फैसला दिया गया तो ये आने वाले दिनों में भारत में और ऐसे कई विवाद पैदा करेगा, और वही हुआ। आज मध्य प्रदेश में धार में भोज साला और मस्जिद कमाल मौला मस्जिद को फैसला दिया गया। सोचिए, और वो लोग कहां हैं अब जो कहते थे कि मुसलमानों को इस फैसले को मान लेना चाहिए ताकि विवाद खत्म हो। दरअसल ये विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। दरअसल ये वहां पर जो अयोध्या मस्जिद का फैसला आया था वहां से शुरुआत थी, जिसका नतीजा यह है कि लोगों ने समझा कि चलो, मुसलमानों ने भी माना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हम मान लेते हैं देश के लिए, देश की भलाई के लिए और संविधान के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वर्शिप एक्ट को ताक पर रखकर इस तरीके के फैसले देना ये कई सारे सवाल खड़ा करता है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठाए, वहीं जमीयत उलमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि हम जजमेंट को पढ़ेंगे उसके बाद हम अपना कोई टिप्पणी कर पाएंगे। लेकिन सोचिए बाबरी मस्जिद का जजमेंट जिस साहब ने दिया था, जो जज साहब थे, वो कहाँ गए, बाद में राज्यसभा सांसद बना दिए गए। सोचिए उसी तरीके से बार बार ये सवाल उठता रहा है कि जो ऐसे तमाम जज जो RSS या बीजेपी की विचारधारा से आते हैं उनके जरिए ये फैसले दिलाए जाते थे। और सोचिए जो मध्य प्रदेश के जजों ने जो फैसला दिया है उसमें कौन है, एक अवस्थी है, एक शुक्ला जी हैं। उन दो जजों ने यह फैसला दिया है। सोचिए उन्होंने संविधान को ताक पर रखकर इस तरीके का फैसला दे दिया। क्या यह बात यहीं खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके बाद ज्ञानवापी है, मथुरा है, और जैसा कि बीजेपी और RSS और तमाम हिंदू संगठन नारा लगाते हैं कि अभी तो अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो क्या देश को ऐसी स्थिति में ले जाया जा रहा है जानबूझकर जहां पर तनाव फिर से बढ़े? 2019 में जब अयोध्या का फैसला आया तो तमाम मुसलमानों ने दिल पर पत्थर रखकर उस जजमेंट को स्वीकार कर लिया ताकि इस देश में ये मामला खत्म हो और देश आगे बढ़े, तरक्की करे। लेकिन नहीं, ऐसा हो जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं और अब खबर आ रही है कि एक गैंग है जो इस तरीके के पेटिशन लगभग पूरे देश भर में कई हजार ऐसे चिन्हित जगह है जो मस्जिद है और उसके नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और वहां पर पेटिशन डाली जा रही है। सोचिए
अदालतों को क्या करना चाहिए था कि अयोध्या के बाद ऐसी तमाम पिटीशनों को खारिज कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज भोज साला और मौला कमाल मस्जिद पर जो जजमेंट आया है वो ये बताता है कि तमाम अदलिया पर सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्यों इस तरीके के फैसले दिए जा रहे हैं। उसके लिए आप असदुद्दीन ओवैसी की ये बाइट सुनिए कि क्यों आखिर इस तरीके के जजमेंट आना देश के लिए खतरनाक है। 700 साल से ये मस्जिद है और यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। दूसरी बात ये है कि ये क्यों कह रहा हूँ मैं, इसलिए कि ये वक्फ बाय डेडिकेशन है और इसको धार के उस वक्त के अर्सवाइल स्टेट ने इसको मुसलमानों के लिए दिया और वहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि 1904 में कलेक्टर ने इसको रिलिंक्विश किया और वो एक्ट था सेक्शन 4 and 13 ऑफ 1904 एक्ट। तीसरा बात यह है जो आपको समझने की ज़रूरत है, जो हम पे उंगली उठा रहे हैं, धार स्टेट गज़ीट है 1935 का, उसमें ये बताया गया है कि ये जगह मस्जिद है और गवर्नमेंट ने इसको रिलिंक्विश किया, गार्डियनशिप से मुस्लिम कम्युनिटी को दिया और फिर 1985 में ऑफिशियल गज़ीट एंट्री नंबर 62 में उस वक्त के 1954 एक्ट के तहत, वो बंद करो भाई, 1950 एक्ट के तहत ये वक्फ की गज़ीट भी है। पांचवी बात यह है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के भी खिलाफ है। 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप अब क्या बोलता है सेक्शन 4 उसका, कि जो मस्जिद का, मंदिर का, गुरुद्वारे का या बौद्ध धर्म के जो भी जिस धर्म जो 15 अगस्त 1947 की थी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। छठी बात यह है कि ASI का कानून है जो ये कहता है कि आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। अब आप आ जाइए कि अब आपने कहा ASI ने 1951 में और 1952 में ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ये मस्जिद है और उस वक्त उन्होंने ASI ने रिजेक्ट किया था इसको कि जो वहाँ पर भोज उत्सव मनाना चाहते थे। 51 और 52 का ASI के ऑर्डर है। अब आप आ जाइए कि ये जजमेंट हम इसको एरोनियस क्यों मानते हैं इस जजमेंट को, क्योंकि कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गज़ीट को नज़रअंदाज कर दिया। 1985 के वक्फ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। और साथ ही साथ ये जो आर्गुमेंट है, कोर्ट ने उसको भी कबूल नहीं किया कि 1935 के नोटिफिकेशन को, वो जो लॉ था उस वक्त अंडर आर्टिकल 372 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लॉ था उस वक्त, और उन्हें सिर्फ उसको बोला कि ये मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। ये क्या बात है? मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ओवरराइड नहीं कर सकता। और एक और वजह है ये फैसला जो एरोनियस और गलत है, मुस्लिम साइड ने ये आर्ग्यू किया था कि जो PIL दाखिल की गई थी रिट पिटीशन में, उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए जो आर्टिकल 226 में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन जो होता है आर्टिकल 226 में, कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर। और एक और बात जो आपको समझने की ज़रूरत है कि ऑलरेडी एक सिविल डिस्प्यूट केस चल रहा है टाइटल का,
उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। टाइटल का सिविल डिस्प्यूट चल रहा है। एक और बात आपको समझने की जरूरत है कि कोर्ट ने, जो मैंने कहा, अभी आपने सवाल किया कि ये तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद का मामला हो गया जजमेंट का। बाबरी मस्जिद केस के मामले में आप कोर्ट ने कहा था कि पोजीशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई मेरा पोजीशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजीशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजीशन था। बाबरी मस्जिद को तो रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है। और फिर 1935 का धार स्टेट गजीट, 1935 का धार दरबार प्रोसीडिंग्स एक्नॉलेज करता है कि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। और मध्य प्रदेश का राजपत्रा 85 का वो है बोल रहा है। 1951 में डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI ऑर्डर इशू किया कि सिर्फ मुसलमान नमाज पढ़ेंगे और दूसरी कोई मजहब की वहाँ पर रस्म और रिवाज इबादत नहीं होगी। और फिर मेजर CE लुआर्ड, जो एक ब्रिटिश इराक ऑफिशियल था, उसने 1912 में कहा कि भोजशाला एक मिसनॉमर है नाम और इनएक्यूरेट नेम कहा। फिर वहाँ पर वजू करने की एक टैंक है, वजू के लिए जो नमाज पढ़ने से वो वजू करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे इसी जगह पर, इसी मुकाम पर बैठकर मैंने आप तमाम से कहा था, शायद वो जितने जर्नलिस्ट अभी हैं वो हैं यहाँ पर, मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था, ये ऐसे कई चीज़ों को खोल देगा। तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि ओवैसी तुम खामोश बैठो। मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं। आज देख लो आज क्या हो रहा है। जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी। अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है, कंप्लीटली रिलीफ आइडेंटिकल है कि वहां पर पूजा होगी, नमाज नहीं होगी। और अगर आपको चाहिए, क्या कहा कोर्ट ने, in order to secure the religious rights of the Muslim community and to ensure complete justice between parties, in case the respondent number 8 submits an application for allotment of suitable land within Dhar district for construction of a masjid or place for prayer, the state government considers state application in accordance with law. Where is the question? कहाँ सवाल पैदा होता जमीन पूछने का? मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं। कोई PIL डालता है 226 में और कोर्ट कैन नॉट पास एन ऑर्डर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल, आप टाइटल दे देते हैं उनको जबकि सिविल सूट चल रहा है उसका। तो ये एब्सर्ड जजमेंट भी है, एरोनियस जजमेंट भी है। और एक अजीब व गरीब बात इसने जजमेंट में कही गई है कि सेकुलर स्टेट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इवन टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू पिलग्रिम्स, द प्रिजर्वेशन ऑफ प्यूरिटी एंड प्रिस्टाइन कैरेक्टर डीटी। So ये भी it violates successive Supreme Court judgments that say that ये वो Supreme Court judgment कहता है कि the Indian state जो है सब रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है किसी एक को DT को फेवर करने की, फिर सेकुलरिज्म को क्या होगा बताइए इस जजमेंट के बाद। तो ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के मुताबिक नहीं है। जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया था वो सिर्फ एक धर्म को प्रेमेसी दे रहा है और दूसरों के जो वर्शिप है उसको आप खत्म कर रहे हैं। तो सुना आपने, ओवैसी ने साफ कहा है कि जिस तरीके से अयोध्या में फैसला आया था उसी तरीके से ये फैसले आ रहे हैं और इसके जरिए मुसलमानों की तमाम मस्जिद और खानकाहों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी एक गैंग बनी हुई है जो जगह जगह जाकर पिटीशन डालती है। और सोचिए, वहीं अगर कोई बुद्ध विहार के लिए कोई SC ST दलित ये पिटीशन लगाता है तो उनको फटकार लगा दी जाती है, उन पर जुर्माना लगा दिया जाता है। सोचिए,
तो फिर से एक बार देश को 90 की तरफ ले जाया जा रहा है, जहां पर रथ यात्रा निकाली गई थी, सांप्रदायिकता की तरफ ले जाया जा रहा है ताकि देश में माहौल खराब हो। सोचिए, आज नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, आज पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी गई है, आज जो है महंगाई चरम पर है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। सीजीआई साहब बेरोजगारी पर सवाल करने की बजाय, सुमोटो लेने की बजाय, तमाम ऐसे लोगों को जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो सिस्टम से सवाल कर रहे हैं, सत्ता से सवाल कर रहे हैं, उनको कॉकरोच बता रहे हैं। सोचिए, बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।